गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया का जो कोच था, इंडियन फुटबॉल टीम का कोच था, वो सबसे अच्छा कौन सा था। मेरा राय आज देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा हम चर्चा देख रहे हैं। इंडी को प्ले मेकर इंडिया के बारे में बातचीत हो रहा है कि कौन इंडिया का सबसे अच्छा कोच था। तो हम जो फुटबॉल है 2007 में इंडिया जब ताजिकिस्तान को बीट करके वर्ल्ड कप क्वालिफाई, एफसी एशिया कप क्वालिफाई किया था, तब से ही लगभग हम देख रहे हैं। उससे पहले भी देखते थे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो उसके मुताबिक ही हम जो मेरा जो राय है वो देंगे। तो ये जो मैडम है निकिता मैम, ये क्या पूछ रहे हैं, ये 22 है, प्ले मेकर इंडिया से। और थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद मेरा जो उत्तर है हम देंगे। क्रिएटर्स क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंडियन फुटबॉल दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू आस्क पीपल कि आपको कब पता चला इंडियन फुटबॉल के बारे में या सब सब कुछ। लेकिन आप कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो? आपके लिए जो इंडियन फुटबॉल मेंस नेशनल टीम के कोच रहे हैं, अभी तक आपके लिए वो कौन से बेस्ट कोच रहे हैं कि जिन्होंने सही में बहुत अच्छा किया था? आई थिंक इट शुड बी स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। मतलब मैंने देखा ही 3-4 कोचेस को ही है, बट उनके बीच में अगर मैं अचीवमेंट्स एंड एक स्टाइल ऑफ प्ले जो होता है ना, जहाँ पे आप हम्म, बोलते हो कि यार एक देयर इज आइडेंटिटी। अ वी माइट यील्ड अ रिजल्ट, नॉट इवन आइडेंटिटी। इंडियन फुटबॉल डजंट हैव अ प्रॉपर आइडेंटिटी येट। दैट्स बट हाँ, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर जो है एक छोटी सी एक आइडेंटिटी रेडी हो गई थी दैट वी कुड डिफेंड वेल। ठीक है, उसके बाद हम वो जैसे काउंटर काउंटर होते हैं ना, हमारे काउंटर्स पे हम लोग जाते हैं डिफेंड करते करते, तब से एक अच्छा सा बॉल निकल गया, तो वो हम लोग करते थे अंडर कॉन्स्टेंटाइन। बट वो 2019 के बाद जो टीम बिखरना स्टार्ट हुई, आई मीन लाइक इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। इवन इवन जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ईगोस्टी मैच को हाई रेट करते हैं, बिकॉज हमने वो जो एक 20 आई थिंक 23 वाज द ईयर जहाँ पे हमने अच्छे रिजल्ट्स निकाले, जहाँ पे हमने कुवैत, लेबनान, मलेशिया के साथ में हम अच्छे खेले, इराक के साथ में हमने ड्रॉ किया। वो बहुत लोगों को वो साल याद है, बहुत लोगों की मेमोरी वो है, मेरी एंड भी। बोलते हैं कि ईगोस्टी मैच वाज द बेस्ट कोच। बट आई थिंक ईगो सिमन से पहले जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का एरा जिसने जिया है, या बिकॉज स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाज अ कोच जिसको ग्रासरूट ऑफ इंडिया के बारे में बहुत नॉलेज थी। वो आई लीग से प्लेयर्स को उठाता था, वो आईएसएल से प्लेयर्स को उठाता था। ही यूज्ड टू मेक अ प्रॉपर मिक्सचर एंड ही यूज्ड टू मेक द टीम। सो इवन उसने संतोष ट्रॉफी के प्लेयर्स को तक जो है स्काउट किया है। तो दैट शोज दैट ही हैड लॉट ऑफ पैशन इन प्लेयर्स। नाउ ईगोस मैच को लेके बहुत सारे कहानियां हैं, वो तो बहुत लोगों को पता ही है, हम लोगों ने सुनाया भी है। बट आई थिंक इवन ईगोस मैच ट्राइड। ऐसा नहीं कि वो, देखो, एवरी कोच डज ट्राई, बट या एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि La habéis sacado porque habéis tenido el Dream Team. Cuando ven al hormiguero nos han ofrecido. आपने इस टीम के साथ में कितना अच्छा काम किया है और कैसी अपनी एटलीस्ट आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश की है। तो इन दैट मैटर आई एम ऑलवेज स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। और आई थिंक आज भी ही इज अ वेरी गुड कोच, ही स्टिल अ वेरी गुड कोच। बट आई थिंक अभी मतलब थोड़ा सा वो ट्रेडिशन ऑफ द गेम हैज चेंज अ लॉट, सो या वी नीड टू मूव ऑन एंड वी नीड टू सी अ बेटर कोच देन हिम। बट एक्चुअली आज भी इनमें बहुत आइडियाज हैं आउट से। मैंने ना कॉन्स्टेंटाइन को देखा नहीं है कभी कोच करते हुए कैसे उन्होंने किया था, लेकिन आई रेड द बुक व्हेन ही रोट अ बुक रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल को, जब उन्होंने कोच किया था और कैसा रहा उनका जर्नी। सो मैंने जब वो वाला बुक पढ़ा था ना, देन आई रियलाइज कि यार एम आई मिसिंग समथिंग, लाइक वाज इंडियन फुटबॉल दैट गुड? मैंने कभी सुना क्यों नहीं था उस टाइम पे ऑफ द थिंग्स हैपनिंग। एंड कहीं ना कहीं जैसे हम अभी देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप टाइम पे, जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब कुरासाओ, केप वर्डे, सबके बारे में बात शुरू हो गई कि ऐसे-ऐसे कंट्रीज़ भी क्वालीफाई कर रहे हैं एंड इंडियन फुटबॉल कब करेगा? एंड द थिंग इज़ इट यूज्ड टू मेक मी लाफ सो मच इन माय हेड। मैं नहीं बोल रही हूँ मुझे इतना नॉलेज होगा इंडियन फुटबॉल के बारे में, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता था कि ये असली क्वेश्चन्स है ही नहीं इंडियन फुटबॉल के। वी नीड टू सीरियसली गेट वेरी सीरियस अबाउट एएफसी। वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि हम वहाँ पे क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं? हम एशियन गेम्स के लिए क्यों नहीं जा पा रहे? टॉप 8 में हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आई थिंक दोज़ वर द रियल क्वेश्चन, बिकॉज़ इफ वी स्टार्ट डूइंग वेल इन दैट द ग्रासरूट्स, उज़्बेकिस्तान के एग्जांपल ले लो आप, नॉर्थ कोरिया इज़ डूइंग सो वेल इन देयर जूनियर कैटेगरीज़। तो हमारे क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा सीरियसली होने चाहिए रादर देन जस्ट डायरेक्टली रीचिंग द वर्ल्ड कप। आपको एटलीस्ट 10th 12th के एग्जाम्स देने पड़ेंगे ना, डायरेक्ट यूपीएससी के लिए तो नहीं बैठ जाओगे ना, थोड़ा तो एक बेस बनाना ही पड़ेगा चीज़ों के लिए। तो अभी आप देखोगे एक नैरेटिव बना हुआ है एआईएफएफ में, या फिर हम जब देख रहे हैं व्हिच इज़ ऑन इंडियन कोचेस, कि इंडियन कोचेस ही हायर कर रहे हैं। आप खालिद जमील देख लो, उनका जो पूरा एक स्टिंट रहा है ना, इट हैज़ बीन सो डिसअपॉइंटिंग। लाइक मैं आपको सच्ची बताऊँ, आई वाज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अभी
व्हाट नेक्स्ट नाउ, ठीक है? फीफा एशियन कप होने वाला है, सैफ होने वाला है, वी आर गोइंग टू प्ले फ्रेंडलीज, ये है सीनियर नेशनल टीम की बात, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एट ऑल। ये मेरा सेम सीन है जब स्लॉट था लिवरपूल में, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था कि भाई तुम क्या साइनिंग्स कर रहे हो, तुम कौन सी क्या क्या बच्चा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक स्लॉट वाज देयर। तो इट्स द सेम थिंग विद खालिद जमील, इट इज दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक कि क्या है वैसे? पहले तो बात में आते हैं पहले बात में आते हैं कि मेरा जो देखा हुआ सबसे अच्छा कोच कौन है। देखिए हम रेगुलरली इंडियन फुटबॉल टीम देखना चालू किए 2017 से, ठीक है, सॉरी 2007 से हम रेगुलरली इंडियन फुटबॉल टीम का जो टूर्नामेंट है वो देखना चालू किया 2007 से, और नॉलेज है इंडियन फुटबॉल का 1999 से, ठीक है। जब इंडिया वर्सेस यूएई हुआ था बेंगलुरु में, वर्ल्ड कप 2002 क्वालिफाइड था, उस टाइम के दौरान हम रेडियो में सुने थे, वो मैच लाइव हो रहा था, ठीक है। तो बात यह है कि हम बहुत दिनों से फुटबॉल देख रहे हैं। तो 2007 से अगर हम बात करें सबसे अच्छा कोच कौन था जानते हो? ना तो स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन था, इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट टेन्योर, वो पहले भी इंडिया का कोच रह चुके हैं 2000 से 2005 साल तक शायद था। तो और उसके बाद भी जब आए 2015 या 16 में, तब से 2019-20 तक। लेकिन अ, सबसे अच्छा इंडिया का कोच था आर्मांडो कोलासो। क्यों जानते हो? आर्मांडो कोलासो एक वैसे कोच है कि इंडिया का सबसे वो सक्सेसफुल कोच था। आपको हम दिखाते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि जो डेम्पो एफसी का परफॉर्मेंस था, डेम्पो एफसी का जो परफॉर्मेंस था अंडर आर्मांडो कोलासो कितना डेवलप था। तो हाउ द डेम्पो एफसी परफॉर्म अंडर आर्मांडो कोलासो, तो ये देख सकते हो। नेशनल लीग फुटबॉल लीग से चालू किया था, 2004-5 में चैंपियन हुआ, 2006-7 में चैंपियन हुआ, 2007-8 में चैंपियन हुआ, वो था आई लीग का इनॉग्रेशन सेशन। 2009-10 में चैंपियन हुआ, 2011-12 में चैंपियन हुआ, 2010-11 में चैंपियन थर्ड प्लेस हुआ। तो 8 बार अंडर हिज कोचिंग डेम्पो एफसी वन 5 टाइम्स इंडियन फर्स्ट डिवीजन लीग, 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 टाइम्स। तो कितना डोमिनेंट परफॉर्मेंस है देख सकते हो। तो इसका जो एक जो इन लोगों का था, इन लोग का जो डेम्पो एफसी इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों कर पाता था जानते हो? सिर्फ आर्मांडो कोलासो की नहीं, लिए ही नहीं, उन लोगों का एक चीज था कि ये लोग मतलब प्लेयर रिटेन करते थे। एक प्लेयर को इस साल में खिलाया तो दूसरे साल छोड़ दिया, ऐसे नहीं करते थे। जैसे कि देख सकते हो अभिजीत मुंडल जो था, ही वाज गोलकीपर ऑफ डेम्पोस डायनेस्टी। ये 2002 से 2010 तक गोलकीपर था। और सुभाषिष रॉय चौधरी जो आया, वो 2010 से 2014 तक गोलकीपर रहा डेम्पो एफसी का, ठीक है। तो इंक्लूडिंग आप तो जानते, आप अगर शायद नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं कि डेम्पो एफसी वाज द फर्स्ट इंडियन क्लब टू रीच सेमीफाइनल, ठीक है। वो सेमीफाइनल में 2008 साल में पहुंचा था, वो फर्स्ट इंडियन क्लब था ऐसे किया था। तो इसीलिए बहुत अच्छा कोच था। तो उसको 2011 साल में रिप्लेस कर दिया गया बॉब हाउटन के अगेंस्ट। बॉब हाउटन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। एफसी एशियन कप में तीनों मैच हार गए थे। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-4 से, उसके बाद साउथ कोरिया के अगेंस्ट 1-4 से, उसके बाद फाइनल मैच जो था वार्डिन के अगेंस्ट 2-5 से हार गया था। तो उसके बाद उसको निकाल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया डेम्पो एफसी का जो कोच था आर्मांडो कोलासो। और आर्मांडो कोलासो उस टाइम पे आई लीग पे थर्ड प्लेस में फिनिश किया था 5 टाइम, मतलब 4-5 बार चैंपियन होने के बाद थर्ड टाइम में फिनिश किया था। तो उसका जो पहला टास्क था, ज्यादा मैच नहीं मिला, हम बोल रहे हैं कि कितना उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। तो कोच होने के बाद ही वो बोले कि जैसे ट्रेडिशनल एरिया जो क्लब खेलते हैं, मतलब जो डिफेंडर लोग बॉल पाते हैं और सीधा ऊपर में, तो ऊपर में ऊपर में लॉब करते हैं कि जैसे कि मोहन बगान का था, ओडाफा ओकोली था, उसको बॉल लॉब कर देते, वो गोल कर देता है। ऐसे नहीं होगा, जमीन पे बॉल लेकर खेलना हम सिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही वो किया, ठीक है, वैसे ही वो किया। तो फर्स्ट मैच था मालदीव के अगेंस्ट, तो मालदीव के अगेंस्ट इंडिया 0-0 में ड्रॉ किया, ठीक है। वो तो इंडिया पहले भी करता था,
लेकिन सरप्राइज कौन सा मैच में किया जानते हो? सरप्राइज किया सेकेंड मैच में, जब इंडिया कतर को, मतलब पहले बार हिस्ट्री में, अभी तक इंडिया कतर को कभी नहीं हराया। कतर का जो फर्स्ट टीम था उसको 2-1 से हरा दिया प्रैक्टिस मैच में। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये देखो, इंडिया स्टन कतर 2-1 इन इंटरनेशनल फुटबॉल फ्रेंडली जुलाई 17 एन अल साद स्टेडियम दोहा। ठीक है, तो इसमें अगर आप खोलोगे तो देखोगे कि गोल कौन किया था, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये फर्स्ट टीम था या सेकंड टीम था। उससे बाय द वे ये मैच खेलने से पहले एक जो प्रस्तुति मैच था, मतलब फ्रेंडली मैच था, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 3-2 गोल से हार गए थे ये कतर नेशनल फुटबॉल टीम। उसका जो गोल स्कोरर था वो था खालबान इब्राहिम, जो विंगर था, वो गोल किया था कतर के अगेंस्ट। आप देख सकते हो पूरा जो दिया हुआ है, इंडिया स्टैंड कतर गोल किया था, इंडिया के लिए गोल किया था सुनील छेत्री और सुशील सिंह गोल किया था। हालांकि ये बाद में डिलीट कर दिया गया, ये फ्रेंडली में कभी काउंट नहीं किया गया, क्योंकि जो आर्मांडो कोलासो थे वो बहुत सारा जो है प्लेयर को रिप्लेस किया, प्लेयर को चेंज किया, तो इसीलिए काउंट नहीं कर गए। आप देख सकते हो सुनील छेत्री 16 मिनट में गोल किया, उसके बाद सुशील सिंह गोल किया 73 मिनट में। उसके बाद इब्राहिम खालपन जो है कतर में वो करीब 90 मैच खेल चुके हैं, वो गोल किया था फॉर कतर। आर्मांडो कोलासो मैनेज इंडियन साइड ड्यूरिंग द हिस्टोरिक अवे विक्ट्री। हिस्टोरिक, ये पहले बार था और आखिरी बारी है भाई। और ये था वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो फर्स्ट राउंड था मैच अगेंस्ट यूएई उसके खिलाफ। तो इंडिया क्या किया, इंडिया स्टन करने के बाद, मतलब कतर को हरा देने के बाद, कतर यूएई का जो एवे मैच था उसमें एक कतारी रेफरी को दे दिया मतलब रेफरिंग करने के लिए दे दिया गया। और यह क्या किया, पहले तो इंडियन जो 2 डिफेंडर था उसको रेड कार्ड देकर निकाले। और वो था एक देवव्रत रॉय जो डेम्पो एफसी का डिफेंस में खेलता था, और था सुब्रत पाल। ठीक है, तो जो अगर डिफेंस लाइन देखोगे उस मैच में, मतलब पूरा 4 मैच में ही वो सेम डिफेंस लाइन था। पूरा डेम्पो एफसी का जो डिफेंस लाइन था उसमें वो इंडियन टीम में खेल रहा था। ठीक है, तो उन लोगों के पास मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, इसीलिए खेल रहा था। अगर आप पहले 20 मिनट मैच देखोगे तो इंडियन का पोजीशन जो यूएई से ज्यादा था। समझ सकते हो कितना अच्छा पोजीशन गेम खेल रहा था, और 2-1 एक कॉर्नर में भी इंडिया को मिल गया था। तो हुआ था क्या उस मैच में, द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम लॉस्ट 0-3 अगेंस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2011 फॉर 2014 वर्ल्ड कप क्वालिफायर विथ, ये देखो, with the first 2 goals scored from penalties following 2 early red cards। तो इस मैच में इंडिया को जो फाइनल स्कोर था यूएई के अगेंस्ट 3-0 था। एंड देवव्रत रॉय वाज सेंट ऑफ विद रेड कार्ड इन 21st मिनट फॉर पुशिंग ओपोनेंट हमाद अल खमीनी। हमाद अल खमीनी को किया बॉक्स में फाउल किया, और अहमद अल खमीनी ने को पेनल्टी मतलब कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सुब्रत पाल जो गोलकीपर था उसको भी 3 मिनट बाद रेड कार्ड दिखाकर निकाल दिया गया। इस्माइल अल हमीदी ने गोल किया, सेकंड गोल किया, मतलब 2 पेनल्टी गोल था। उसके बाद एक 2 रेड कार्ड था। इंडिया 24 मिनट से, मतलब लगभग 76 मिनट इंडिया प्ले विद 9 फुटबॉलर, डिस्पाइट दैट इट कंसीड ओनली 1 फील्ड गोल। ठीक है, तो इंडिया का डिफेंस इतना मजबूत था। तो नेक्स्ट मैच क्या हुआ, नेक्स्ट जो मैच था वो भी लास्ट टाइम में ही हुआ कि इंडिया यूएई के जो सीनियर टीम है उसके साथ ड्रॉ किया। दिल्ली में मैच हुआ, यूट्यूब में शायद अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। आप देख सकते हो वो मैच। उसमें जे लाल पेखलुआ गोल किया, और शायद सुनील छेत्री गोल किया था। ठीक है, तो यही था। इसके बाद ही जो इंडिया आउट हो गया वर्ल्ड कप क्वालिफायर से, उसके बाद अरमांदो पुलासो को हटा दिया गया। उसके बाद विम्स गवर्नमेंट को लेकर आया गया। उसका भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि मतलब जो इंडिया का जो एआईबी पिलिट एकेडमी है उसके पीछे भी इसका विंग गवर्नर का आते। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कई दूसरा वीडियो में। तो आगे बढ़ते कि जो है स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन। हाँ, स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर में इंडिया अच्छा करता था, क्योंकि इंडिया का स्ट्राइकर के प्रॉब्लम नहीं था। और एक चीज था कि
जो स्टीवन कॉन्स्टेंटर का एक सेट टीम था कि हम इसी को इस प्लेयर को खिलाएंगे, ठीक है। इस प्लेयर को इस मैच में मतलब सपोज बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाए और नेक्स्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ है तो रिप्लेस करते है, ऐसे नहीं करता था। जो हम देखे थे जो इंडिया का जो क्रोएशियन कोच था इगोर स्टिमाच, वो हमेशा करते थे एक मतलब कोई एक स्पेसिफिक कॉम्बो में नहीं खिलाते थे, मतलब टैक्टिस सेम रहता था लेकिन बहुत रिप्लेस करते थे मिडफील्ड में, कभी इसको खिलाते थे कभी उसको खिलाते थे, मतलब टीम कोई फिक्स नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था, मुझे वही लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको आप लोग हमको कमेंट करके जनाना। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और इसके विषय में चर्चा करेंगे कि विंग गवर्नमेंट जो इंडिया का एआई पे पेलिट एकेडमी है उसको बनाने में कैसे मदद किया था। आज इतना ही, बाद में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।